अभ्यास है, ये पहला ऐसा ओकेशन है जिसके अंदर LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और LCH हेलीकॉप्टर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ये उसमें शामिल हैं। और इससे पहले इंडिया में कौन कौन से एयर एक्सरसाइज हुए हैं, जैसे कि इंडिया में फर्स्ट एयर एक्सरसाइज गरुड़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। साथ ही साथ जाने कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। करंट अफेयर्स से कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन करने चाहिए और साथ ही साथ इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में तो इसके वोकेब को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी वोकेब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ को और यहाँ पर सबसे पहले नज़र डालेंगे इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है चीफ्स ऑफ इंडिया फ्रांस एयर फोर्सेस। एयर फोर्सेस के फ्रांस और इंडिया के जो चीफ्स हैं उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया, शामिल हुए ऑनगोइंग गरुड़ा 7 एयर एक्सरसाइज में। गरुड़ा 7 एयर एक्सरसाइज ऑनगोइंग जो चल रही है उसमें ज्वाइन किया, शामिल हुए एयरफोर्स के चीफ्स इंडिया और फ्रांस के। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब आगे लिखा हुआ है जो हम यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं, एक एक वर्ड को हम यहाँ पर देखेंगे। द चीफ्स ऑफ इंडियन एंड फ्रांस, फ्रांस और इंडिया के चीफ हैं एयर फोर्सेस के। वे ट्यूसडे को उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया, शामिल हुए द एयर एक्सरसाइज गरुड़ा 7 में। कहाँ पर, जोधपुर में। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कनेक्ट करना चाहिए कि जो गरुड़ा 7 है वो इंडिया में कहाँ पर एयर एक्सरसाइज चलाई गई है। ठीक है, मतलब जो वहाँ का स्थान है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वाइल इंडियन एयरफोर्स चीफ। देखिए, इंडियन एयरफोर्स चीफ जो इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी फ्लू ए सॉर्टी ऑन एन IAF राफेल फाइटर। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि राफेल फाइटर जो इंडियन एयरक्राफ्ट है, कौन, राफेल फाइटर जिसका नाम है, उससे उन्होंने उड़ान भरी। फ्लू का मतलब होता है उड़ान, ठीक है, उड़ान भरना। अब आगे लिखा हुआ है कि फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स FASF उसके जो चीफ हैं, फ्रांस के एयर एंड स्पेस फोर्स के चीफ कौन, जनरल स्टीफन मिल, उन्होंने फ्लू किया, उड़ान भरी ऑन एन IAF Su-30 MKI फाइटर से। ठीक है, तो जो फ्रांस के चीफ हैं, किसके, एयर एंड स्पेस फोर्स के, उन्होंने उड़ान भरी है Su-30 MKI फाइटर से। और जो इंडिया के चीफ एयर मार्शल हैं उन्होंने उड़ान भरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने उड़ान भरी है राफेल फाइटर से। ये दोनों फाइटर का यूज़ किया गया। आगे यहाँ पर लिखा गया है एक्स गरुड़ा 7। ये जो एक्स लिखा हुआ है ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज गरुड़ा 7 इज़ आल्सो द फर्स्ट ओकेशन। ओकेशन का मतलब होता है दोस्तों अवसर और फर्स्ट का मतलब पहला। तो एक्सरसाइज गरुड़ा 7 का यह पहला अवसर है फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो LCA जिसे बोलते हैं, जिसको कहा गया है तेजस, एंड द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH जिसका नाम है प्रचंड। तो उनके लिए यह पहला अवसर है जो गरुड़ा 7 एक्सरसाइज में यह शामिल हैं। आगे लिखा हुआ है टू पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल एक्सरसाइज, किसी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना इनका यह पहला अवसर है। इट स्टेटेड, उन्होंने ऐसा कहा। आगे लिखा हुआ है कि ACM चौधरी उन्होंने कहा, सैड का मतलब होता है कहा गया है, उनके द्वारा क्या कहा गया है, दैट कि द एयर एक्सरसाइज जो ये एयर अभ्यास है गरुड़ा, ये क्या करेगा, प्रोवाइड यानी कि प्रदान करेगा, क्या प्रदान करेगा, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी को प्रदान करेगा फॉर बोथ, दोनों के लिए, एयरफोर्स टू लर्न का मतलब होता है सीखना, टू के लिए, एयरफोर्स के सीखने के लिए, एंड
इमाइब, देखिए इम्बाइब का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिए, इम्बाइब का मतलब होता है एक दूसरे को अच्छे तरह से जानना, ठीक है, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी को प्रदान करेगा दोनों एयरफोर्स टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को जानना और कुछ सीखना, जो नई अपॉर्चुनिटी है उनके अवसरों को सीखने के लिए यह उसको प्रदान करेगा। आगे यहाँ पर लिखा गया है ईच अदर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग ऑपरेशंस वाइल आल्सो हाईलाइटेड द ग्रोविंग। अब देखिए ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिस ड्यूरिंग ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के जो दौरान एक बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानना और जो भी यूनिक अपॉर्चुनिटी हैं उनको सीखना के लिए यह एक अवसर प्रदान करेगा। आगे लिखा हुआ है आल्सो हाईलाइटेड द ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, ठीक है, ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ते हुए। इंटर ऑपरेबिलिटी एक शब्द है, इंटर ऑपरेबिलिटी, इसका मतलब आप जान लीजिएगा, इसका मतलब होता है अंतः क्रियाशीलता। किनके बीच? बिटवीन टू एयर फोर्सेस, दोनों एयर फोर्सेस के बीच जो अंतः क्रियाशीलता है उसको बढ़ावा देगा। द एक्सरसाइज, जो ये अभ्यास है, विच इज़ ड्यू टू कल्मिनेट, देखिए कल्मिनेट का मतलब है समापन, जब यह समापन के दौरान और नवंबर 12 नवंबर को समापन के दौरान इंक्लूड्स 4 राफेल फाइटर्स, जिसमें से शामिल होंगे क्या 4 राफेल फाइटर्स एंड 1 A330 मल्टी रोल टैंकर, ठीक है, 4 तो राफेल फाइटर हैं और एक है A330 मल्टी रोल टैंकर। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है फ्रॉम द फ्रेंच साइड, फ्रांस की तरफ से, अपार्ट फ्रॉम LCA एंड LCH, LCA और LCH को छोड़कर, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अलावा, द IAF कंटिजेंट कंसिस्ट ऑफ Su-30 MKI फर्स्ट। देखिए यहाँ पर है कंटिजेंट, कंटिजेंट का मतलब होता है सैन्य दल या फिर सेना की टुकड़ी, ठीक है। तो IAF इंडियन एयरफोर्स की जो सेना की टुकड़ी है कंसिस्ट ऑफ Su-30 MK फर्स्ट, वो क्या कंसिस्ट करेगी, किसको? Su-30 MKI को, राफेल को और जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू विमान हैं, इन सभी के नाम दिए गए हैं, एज वेल एज Mi-17 हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को भी वह उसमें शामिल करेगी। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट इस न्यूज़ के बारे में जो आपको आपके करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पर एयर एक्सरसाइज दी गई हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में, जो यहाँ पर न्यूज़ में दी गई थी वो है गरुड़ा। तो ये गरुड़ा का 7 वर्जन है, जोधपुर में जो चल रहा है, ऑनगोइंग जो चल रहा है जोधपुर में, ठीक है। तो यह पहला ऐसा अभ्यास है, ये पहला ऐसा ओकेशन है जिसके अंदर LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और LCH हेलीकॉप्टर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ये उसमें शामिल हैं। और इससे पहले इंडिया में कौन कौन से एयर एक्सरसाइज हुए हैं, जैसे कि इंडिया में फर्स्ट एयर एक्सरसाइज गरुड़ा फर्स्ट, गरुड़ा थर्ड और गरुड़ा फिफ्थ 2003, 6 और 14 में ये यहाँ पर हुए इंडिया और फ्रांस के बीच में। याद रखिएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी एयर एक्सरसाइज होती है? गरुड़ा, ठीक है। तो यह है गरुड़ा का 7 वर्जन था जो यहाँ पर 2022 में जोधपुर में हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आइएगा, कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एयर एक्सरसाइज हैं, देखिए पार्टिसिपेटिंग नेशंस विद इंडिया, इंडिया के साथ जो नेशन पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच में कौन सी एयर एक्सरसाइज होती है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। एक एयर एक्सरसाइज है इंद्रधनुष वी, जो यूनाइटेड किंगडम, UK और इंडिया के बीच में होती है। अगर बात करें म्यांमार और इंडिया के बीच में कौन सी एयर एक्सरसाइज होती है, वो है टैब टॉप, ठीक है। सिंगापुर इंडिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, और
गरुड़ा हम बात कर रहे थे, फ्रांस और इंडिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, गरुड़ा। अगर एस्टन ब्रिज की बात करें, एस्टन ब्रिज जो एयर एक्सरसाइज है वो है ओमान और इंडिया के बीच में। अब देखिए जापान और इंडिया के बीच में हम बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज होती है, जो सिन्यू मैत्री, कौन सी है, सिन्यू मैत्री। अब बात करें यूएस और इंडिया, यूएस और इंडिया के बीच में जो एयर एक्सरसाइज होती है उसका नाम है कोप इंडिया। रसिया और इंडिया के बीच में एविया इंदिरा एक्सरसाइज जो एयर एक्सरसाइज होती है। ये सभी एयर एक्सरसाइज हैं कि किस देश के बीच, किस देश के साथ इंडिया की जो एक एयर एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है। होस्टेड बाय यूएसए, यूएसए के द्वारा होस्टेड की गई जो एयर एक्सरसाइज है रेड फ्लैग मल्टीनेशनल है, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्टेड की गई मेज़बानी जो की जाती है वो पिच ब्लैक है, ये भी मल्टीनेशनल है। ठीक है, तो रेड फ्लैग, पिच ब्लैक और ब्लू फ्लैग, ये तीनों जो एक्सरसाइज हैं एयर एक्सरसाइज, ये मल्टीनेशनल है। और रेड फ्लैग जो होती है वो उसे होस्ट करता है यूएसए, और पिच ब्लैक इसको होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ब्लू फ्लैग इसको होस्ट करते हैं कुछ देश हैं जैसे इजराइल, यूएस, ग्रीस, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इनके साथ यदि इंडिया की एयर एक्सरसाइज होती है तो वो होती है ब्लू फ्लैग जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, एक है सियाम भारत। सियाम भारत थाईलैंड और श्रीलंका के, इंडिया के बीच में, थाईलैंड और श्रीलंका जब इंडिया के साथ एयर एक्सरसाइज में शामिल होते हैं तो उसका नाम दिया जाता है सियाम भारत। यूनाइटेड अरब अमीरात, ये जब इंडिया के साथ एयर एक्सरसाइज में शामिल होता है तो डेजर्ट ईगल सेकंड के नाम से एयर एक्सरसाइज होती है। गगन शक्ति IAF इंडियन एयरफोर्स की स्पेसिफिक एयर एक्सरसाइज है, और आयरन फिस्ट ये भी इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिक एयर एक्सरसाइज है। तो ये सभी 15 एयर एक्सरसाइज हैं जो आपको जानना जरूरी है कि किस देश के साथ इंडिया कौन सी एयर एक्सरसाइज में शामिल होता है। तो उन सभी के यहाँ पर हमने नाम दिए, तो ये आपके सामने हमने कुछ पॉइंट रखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।